सुनिए देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष में लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ और इस समय मैं हूँ तहसील कल्याण अधिकारी पाठक जी के पास नवीनतम जानकारी लेने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। करण पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो आप जानकारी देना चाहें, जिस प्रकार से अभी हमारी बरवली बात हो रही थी किसी कोर्स को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम करण पाठक, मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर कंडाघाट। हमारे यहाँ पे एक नई स्कीम आई है जिसमें वार्षिक प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, DCA एंड PGDC। इसमें दो माध्यम से कोर्स जो कंडाघाट में कराया जाएगा। एक कोर्स जिसमें DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने +2 की है 50% से ज़्यादा, और दूसरे लोग कर सकते हैं PGDC जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 50% से ज़्यादा। अब इसमें एलिजिबिलिटी यही है कि दोनों कोर्स के लिए बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय जो है 2 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है SC, ST, OBC इन लोगों के लिए, या दिव्यांग जनरल कैटेगरी से, ये दूसरी एलिजिबिलिटी होगी। इस कोर्स के माध्यम से क्या कराया जाएगा, 12 महीने के लिए कंडाघाट में उनको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर महीने बच्चे को 1000 रुपये मिलेगा और दिव्यांग बच्चे को 1200 रुपये मिलेंगे, एज अ स्टाइपेंड मिलेगा। और कोर्स करने के उपरांत अगर वो हर महीने के टेस्ट में कम से कम 50% लाता है और साल के बाद वो पेपर क्लियर करता है, तो उसे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए सरकारी दफ्तर में 6 महीने के लिए रखा जाएगा। उस दौरान उसे 1500 रुपये महीना मिलेगा और दिव्यांग बच्चे को 1800 रुपये प्रति महीना मिलेगा। कहने को तो ये बहुत कम अमाउंट है, लेकिन बच्चे के कॉन्टेस्ट देने के लिए बहुत बड़ी इनकम है और फ्री में बच्चे का कोर्स भी हो जाएगा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा जो है हमारे ऑफिस में या जिला कल्याण अधिकारी के ऑफिस में, या जो यहाँ पे हमारा CTEC का सेंटर है, वहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट है, या खाली पेज पे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा के 10th के, +2 के, इनकम का सोर्स, कास्ट ट्राइब का सर्टिफिकेट, या दिव्यांग के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब लगा के हमें अप्लाई करते हैं 15 जून 2023 से पहले, क्योंकि हमारी क्लासेस 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रही हैं। तो 10-15 दिन का हम गैप इसलिए रखते हैं कि सारी उनके डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाएंगी। और उसके उपरांत बच्चा ये भी ध्यान रखे कि इसके अलावा उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी नाम दर्ज कराना आवश्यक है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ भी अप्लाई करने होंगे। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जिनके पास BPL सर्टिफिकेट है वो अपना BPL सर्टिफिकेट ला सकते हैं, उन्हें आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके जो BPL नहीं है, जिनकी 2 लाख से कम वार्षिक आय, वो सीधे अपना इनकम सर्टिफिकेट लाएं। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में हैं, वो बच्चे भी आ सकते हैं। 3rd ईयर मतलब अपना थोड़ा टाइम निकाल के वो आ जाएं। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर, आपके माध्यम से मैं हर पंचायत से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को भेजें। इसके अलावा हमारी एक और जो 12 मई 2023 की अमेंडमेंट है पेंशन रूल्स में, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो 40% से पहले और 70% के दिव्यांग हैं, उनसे पहले हम इनकम लेते थे, लेकिन अब सरकार के माध्यम से वो इनकम क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। अब कोई भी इनकम देने की जरूरत नहीं है दिव्यांग पेंशन के लिए, और ना ही कोई ग्राम सभा प्रस्ताव लाने की जरूरत है। इसी तरह विडो या एकनाई पेंशन के लिए भी ग्राम सभा प्रस्ताव और इनकम क्राइटेरिया को खत्म कर दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं और हमारे पेंशन के जितने भी केस आ सकते हैं उन्हें लाएं। तो पाठक जी, जो वृद्धावस्था पेंशन, आपने 2 पेंशनों की बात की है, दिव्यांग पेंशन है या आपने दूसरी पेंशन की बात की है जिसमें इनकम का खत्म कर दिया, तो क्या वृद्धावस्था पेंशन के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे जो दर्शक जी पिछले साल से जो वार्षिक अपनी इनकम क्राइटेरिया खत्म कर दिया है, उसमें 60 वर्ष की जो कंडीशन है, ओल्ड एज हम 60 वर्ष को गिनते हैं, वो 60 वर्ष कई बार लोगों को होता है कि कौन से 60 वर्ष, कई बार आधार में कुछ अलग है, पैन कार्ड में अलग है, 10th में अलग है। तो हम जो परिवार रजिस्टर होता है पंचायतों में, उसकी उम्र को हम स्थायी तौर लेते हैं कि वो 60 वर्ष उसमें बन गए, या फिर सबसे ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र हो, या 10th का अगर बच्चा बुजुर्ग पढ़ा है तो 10वीं का मैट्रिक सर्टिफिकेट ले आए वो। ये है एक चीज। दूसरी चीज है कि उसमें सभी कैटेगरीज के लिए ओपन है ओल्ड एज पेंशन,
और ओल्ड एज पेंशन भी अभी सरकार ने दुरुस्त की है, जिसमें सभी महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा, चाहे वो 60 की हैं, 65 की हैं, 70 की हैं। 70 से बाद वो 1700 रुपये महीना है। तो एक टाइम में एक ही पेंशन मिलेगी एक ना? पे, हाँ जी। और सेकेंडली जो अभी आप कंप्यूटर कोर्स की बात कर रहे जी, हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने बता दी अभी क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो क्या आधार कार्ड लगाना जरूरी है उनके लिए? आधार कार्ड से ऐसा होता है ना कि डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हम आधार यूज करते हैं, और एक ऑथेंटिक प्रूफ भी, एड्रेस प्रूफ भी लेते हैं इसीलिए। और बोनाफाइड हिमाचली भी लगा दें अगर आप लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन ठीक रहेगी, क्योंकि हमने आगे भेजना होता है, आगे से कहीं रिजेक्ट हो जाए तो 10 दिन का गैप पड़ जाएगा। हम ये नहीं चाहते नुकसान ना हो, क्योंकि टाइम बाउंड चीजें होती हैं। जैसे 15 जून तक मैंने बताया, तो 15 जून तक हमने सारे दस्तावेज दे दें, ताकि 1 जुलाई से उनको एडमिशन शुरू हो जाए और स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाए। पाठक जी, आपने बात की है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने जी की। जी। जो आप कोर्स करवा रहे हैं, क्या उसमें जो जॉब के लिए कुछ मापदंड उसमें निर्धारित होंगे, या जॉब मिल सकती है इससे जो आप कोर्स करवा रहे हैं? इसमें हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ ये ट्रेनिंग कोर्स ही है, इसमें जॉब दिलाने की कोई नहीं, जॉब गारंटी नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन जॉब के लिए एलिजिबल तो होगा वो। एलिजिबल तो होगा डेफिनेटली, भी ये आपका सर्टिफिकेट यूज होगा। तो जो हमारे युवा देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ये देखो आपके लिए बहुत अच्छा वो है, क्योंकि अगर प्राइवेट आप करना चाहेंगे ये कोर्स, तो 21,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये का कोर्स है ये, और उसमें बच्चे को कितना सिखाया जाता है आपको पता ही है। तो सरकारी तंत्र से अगर बच्चा पढ़ेगा तो स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है, और आपको सर्टिफिकेट 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आपके कभी ना कभी आगे जाके काम आएगा। जो मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराने की बात इसलिए की है कि जो स्टाइपेंड मिलता है वो वाया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के थ्रू मिलता है। पहले ये हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट मिलता था, तो कोई भी डिले नहीं होता था। जैसे बच्चा 1 जुलाई को कोर्स करने आया, हमने हर महीने उसका अटेंडेंस कंप्लीट है तो पैसे दे दिए। अब क्या हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट एसडी अलाउंस के थ्रू जाता है ये, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी नाम दर्ज कराना जरूरी है। उसमें 2 फायदे हैं, एक तो पैसा वहां से आता है एसडीए के थ्रू, दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट को पता लगता है कि हमारे पास कितने लोग बेरोजगार हैं। तो कल को 2 साल बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो बेरोजगार बत्ता वो लेबर वालों से आप पता कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोर्स बहुत जरूरी है, आवश्यक है आज के जमाने में डिजिटल इंडिया के लिए। तो इसके लिए कोई एज वगैरह कुछ एज निर्धारित है? 18 से 35 वर्ष से। ठीक है जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थे पाठक जी, तहसील कल्याण अधिकारी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी अभी मुहैया कराई है आप लोगों को। आशा करता हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस कोर्स को जरूर समझेंगे, क्योंकि हमने बड़ी बारीकी से पाठक जी से जानकारी हासिल की है और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आशा करते हैं अभी आपको आज का कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर लाइव स्ट्रीम कहीं से लेकर प्रस्तुत होऊंगा नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।